नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। खिलाड़ियों और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का विवाद अब सोनीपत पहुंच चुका है। आज एक बड़ी माखा पंचायत सोनीपत में हो रही है, जिसमें बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक पहुंचे हैं और उन्होंने जो भी बात उनकी केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से हुई वो पंचायत के सामने रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पंचायत में सभी लोग हमारे बड़े हैं। किसान समर्थक जो हैं वो पहले भी जो है सरकार का सामना कर चुके हैं। आपको बता दें, किसानों का जो आंदोलन चला था पूरे 1.5 साल तक चला था, जिसके बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और वो काले कानून वापस लेने पड़े थे। और अब यही खाप पंचायत और किसान नेता पहलवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको इंसाफ दिलाने के लिए इस लड़ाई में लगे हुए हैं। यहाँ पे बजरंग पुनिया ने कहा कि ये सभी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी ये कहेंगे वो हम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मीटिंग का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमें भले ही आश्वासन ये है सरकार की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन अभी तक जो हमारी सबसे पहली मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, वो अभी तक नहीं हुई और शुरू से यही जो है पहलवानों की मांग रही थी। उन्होंने कहा था कि हमने 15 जून तक जो है सरकार को समय दिया है। सरकार ने हमसे 15 जून तक का समय मांगा था। अब उसके बाद भी अगर गिरफ्तारी नहीं होती, अल्टीमेटम पूरा हो जाता, उसके बाद फिर से जंतर मंतर पे धरना होगा। ये बड़ी बात उन्होंने सोनीपत में हुई खाप पंचायत में कहा। और इस बीच खाप पंचायत के नेताओं ने भी और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा था कि अगर पहलवानों की बात नहीं सुनी गई तो गिरफ्तारी के लिए हम फिर दोबारा जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे, जिसको लेकर अब दिल्ली में हाई अलर्ट है। जो है जंतर मंतर के आसपास और इंडिया गेट के आसपास सिक्योरिटी टाइट थी। यही सिक्योरिटी टाइट हमने 28 मई के बाद भी देखी थी, जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और उससे कुछ ही दूर पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस बर्बरता दिखा रही थी। हमने वहाँ भी देखा था कि जो है जंतर मंतर पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया था। वहाँ से माफ़ कीजिएगा, पहलवानों को हटा दिया गया था और धरना एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन पहलवान अभी भी शांत नहीं बैठे हैं। धरना अभी भी उनका जारी है। भले ही 15 जून तक स्थगित किया हो, लेकिन फिर दोबारा जंतर मंतर पर बैठने के लिए चेतावनी वो सरकार को दे चुके हैं। या तो सरकार हमारी सुन ले या फिर जंतर मंतर पर हम दोबारा बैठेंगे। और इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ था कि दंगल गर्ल गीता फोगाट के फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, उन्होंने भी जो है 4 बड़े खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि आधी रात को लड़कियां WFI से लखनऊ से वहाँ से बाहर जाया करती थी। चीफ कोच को लिखित में उन्होंने ये सब शिकायत दी थी। और फिर उसके बाद जो था फिजियोथेरेपिस्ट पे एक्शन उसके बाद लिया गया था। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी अब लगातार WFI के अंदर से ही लोग जो हैं बाहर आ रहे हैं और पहलवानों के समर्थन में बोल रहे हैं। जहाँ देखा जा रहा है कि अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है और अब सीधी नज़र यहाँ पे 15 जून के अल्टीमेटम के ऊपर है। और पहलवान भी इसको लेकर चेतावनी सरकार को दे चुके हैं। अगर 15 जून के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई तो जंतर मंतर पे फिर से धरना होगा। सरकार तैयार हो जाए, लेकिन हम तो गिरफ्तारी करवा के ही मानेंगे। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।